DGISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि एक, हम तो उसको अपनी ज़बान मिसाइल कहेंगे, उन्होंने एक ऑब्जेक्ट कहा कि एक जो आया बड़ी तेज़ी से और उसको फिर गिरा दिया गया। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि भारत की तरफ से इसको माना गया है कि जी गलती से चल गया जी, कोई मिसाइल, हम आम लफ्ज़ मिसाइल कहेंगे लेकिन बहरहाल इसको कहा जा रहा है कि जी इस्लाह नहीं था, लेकिन एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट आया जो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ उसका रुख मुड़ा, भारत में था। तो अब लग रहा है कि उनका कोई टेस्ट जो है वो ये नाकाम हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अब ये खबरें भी आई हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मकबूजा कश्मीर के इलाके में एक हेलीकॉप्टर भी भारत का गिर गया है। अब उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं। एक तो ये जिस तरह से पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस नज़र आ रही है, तैयारी नज़र आ रही है, और दोनों वाक़यात में हमें ये नज़र आ रहा है कि भारत को टेक्नोलॉजिकली कोई बड़ा मसला है, प्रिपेयर्डनेस में बड़ा मसला है, सलाहियत में। चाहे अभी हेलीकॉप्टर गिरने का पता नहीं, वो कुछ भी कह देंगे, पता नहीं क्या हो गया था, कोई कबूतर आके टकरा गया था, वो भी पाकिस्तान से आया होगा, कोई गुब्बारा आ जाता है, वो भी नहीं समझ आती। लेकिन ये मिसाइल उनका इस तरह से उसका रास्ता बदलना, ये होना, ये क्या इस पर तशवीश भी का भी इजहार करना चाहिए और पूरी दुनिया को इस पर देखना चाहिए कि तो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक है कि उनका टेस्ट खराब हो रहा है तो कहीं भी जा रहा है मिसाइल। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई ख़तरनाक है और भारत के हवाले से अगर हम देखें तो उसका जो मिज़ल सिस्टम है, उन्हें उस मिज़ल सिस्टम के हवाले से सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए और हमें भी बहुत ख़तरात हैं, दीगर ममालिक को भी जो साथ साथ खित्ते के ममालिक हैं उनको भी बहुत से ख़तरात हैं। रोज़ाना मिज़ल टेस्ट किए जाते हैं, हम भी करते हैं और भारत भी करता है, लेकिन इस तरह का गैर जिम्मेदाराना किस्म का ये जो सुपरसोनिक इस तरफ आया, ये ऐसा नहीं है कि इसको हम वजाहत को फौरी तौर पे मान लें और हम कहें कि हाँ जी भारत ने ये कह दिया है और वहाँ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो डिसाइड कर दी है तो ये ठीक है। ऐसा नहीं, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशंस भी इस हवाले से करनी है और हमें देखना होगा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं या इस जो एक्सक्यूज़ है इसको हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये हमारी फोर्सेस ने इसको देखना है, डिफेंस ने हमारे ने देखना है। लेकिन ये इस तरह तो कोई भी मिसाइल वो तजर्बा करें तो कहें खुदा न खासा जी वो टेक्निकल फॉल्ट आ गया था और वो गिर गया, ये तो इस तरह नहीं होता इस तरह के तजर्बों में। और ये कमर्शियल फ्लाइट्स रूट था, यहाँ पे 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स उस टाइम में लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट्स थी वो उसके ऊपर गुजरी हैं उस वक्त जब ये ऑब्जेक्ट इनका जिसको वो सुपरसोनिक जो मिसाइल है ये जिस वक्त गिरा है वहाँ पे। तो ये खुदा न खासा बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता था। तो इसकी हमें तो इस तरह का जिस तरह इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं उनको भी पाकिस्तान को लिखना होगा और ख़ुद भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान करेगा और फिर इसको जवाब दिया जाएगा भारत को कि क्या वो वाकई हम उसको उन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है। अच्छा, अब मैंने चूँकि J-10 की बात करी, बाबर साहब इस पर आप ज़रा बात कर लें, फिर हमने J-10 की बात करी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसामा साहब बिल्कुल गुलाम रज़ा साहब सही कह रहे हैं कि भारत एक तरफ ये कह रहा है कि जी उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। ये उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये उनके इंजीनियर्स हैं, ये उनका ह्यूमन रिसोर्स है कि वहाँ से सुपरसोनिक किस्म का मिसाइल जो है वो पता चलता है जी गलती से चल गया और वो 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। कल खुदा ना खाता किसी कमर्शियल फ्लाइट के साथ टकरा जाता है, पूरा खित्ता जो है वो इससे खतरे में है। क्या पता कल कोई और ऐसी गलती हो और वहाँ पे पूरा एक मिसाइल सिस्टम ही वहाँ से उड़ जाए, क्या पता कि वो किस चीज़ को हिट कर जाए। तो ये चीज़ें इससे रिफ्लेक्ट होता है कि भारत का दिफाई निज़ाम जो है उसकी क्या नोयत है, किस किस्म का वो दिफाई निज़ाम है। सर वो तो लगाते हैं पता नहीं अरबों डॉलर, कोई 100 अरब डॉलर के करीब तो उन्होंने बजट पहुँचा दिया अपना। उसामा साहब 100 अरब डॉलर के करीब बजट पहुंचा दिया है। वहाँ पर पुलवामा अटैक होता है तो वो जाली होता है, पाकिस्तान के अंदर जहाज़ लेके आते हैं तो हमारे जहाज़ उसको गिरा देते हैं, फिर उनके पायलट जो है वो पकड़ा जाता है। अगर वो पायलट अभी नंदन ना पकड़ा जाता, इन्होंने सारी उम्र नहीं मानना था कि जी हमारा जहाज़ वहाँ पर गिरा है। लेकिन चूँकि अभी नंदन पकड़ा गया, सबके सामने आ गया तो उसको दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था मानने के। तो पता नहीं ये इस तरह के कितने वाक़ये होते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा कि ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ ये सुपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर आया है। बेताशा दफ़ा यहाँ पर जो इनके जासूसी के त्यारे हैं, जो मेलनेस त्यारे हैं, बेताशा मैंने यहाँ पर गिरते रहते हैं। कसूर में गिरे, मैंने खुद कसूर में देखा, सियालकोट में गिरा, बहुत सारे ड्रोन गिरते रहते हैं। और उसके बाद ये जानबूझ के ये इस तरह से किया जाता है।
अच्छा। और फिर टेस्ट किया जाता है, हमारे मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, हमारी विजिलेंस को टेस्ट किया जाता है। ये सारी ड्रामेबाजी है, ये कि जनाब अचानक गलती से चल गया और चला गया और ये हो गया वो हो गया। असल में वो सारी चीज़ें आपका डिफेंस सिस्टम चेक कर रहे होते हैं कि जहाँ की एक ऐसी चीज़ छोड़ दी जो बाद में एक्यूज कर लिया और चेक किया कि जनाब ये किस हद तक विजिलेंट है या इनका रिडार सिस्टम कैसा है, क्या करते हैं, रिस्पॉन्स कितनी देर में देते हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, अब गुलाम रज़ा साहब, एक बहुत हमने देखा कि एक बड़ी डेवलपमेंट भारत ने की या कोशिश की कि वो जो बैलेंस है वो चेंज हो। जिस तरह अभिनंदन वाला मामला आपने देखा, उसके बाद खुद मोदी ने कहा हमारे पास राफेल होते तो ये ना होता। फिर अरबों डॉलर, कुछ 10 अरब डॉलर लगाए उन्होंने, राफेल मंगवाए हैं। अब ये जो J-10C आया है, ये उसके मुकाबले पर है, ये उससे भी आगे की चीज़ है और इससे अब बैलेंस दोबारा कायम हो गया। भारत क्या करेगा? वो तो शायद इससे पिछली जनरेशन में रह गया और पाकिस्तान तो खुद भी तैयार कर रहा है JF-17 थंडर। तो भारत तो हर तरह से उसको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम, वो रूस का भी इसला, अमेरिका का भी, फ्रांस का भी, हर तरफ को मिक्सा हो गया है। तो ये पाकिस्तान ने कितनी बड़ी डेवलपमेंट करके दिखाई है, ये J-10 का आना पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, इस हवाले से हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारा जो एयर फोर्स है और हमारी दीगर फोर्सेस हैं वो इंडिजिनस अब जो एमुनिशन है उसको तैयार करने की पोजीशन में है और कर रही हैं। इसके साथ साथ हम अपना इक्विपमेंट भी बना रहे हैं। इस तरह से जो ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसकी आज वज़ीर आज़म साहब उस वक्त वहाँ पे गए और ये प्रोजेक्ट सामने लाया गया, इसकी रूनुमाई हुई, तो ये खुसूसी तौर पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे दफ़ा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में कम पैसों में, कम बजट में हमारी फोर्सेस का बहुत ज़्यादा किरदार है। और ये पाक चाइना तावन भी है और उसके साथ साथ हमारी अपनी कोशिशें हैं। कौन चाहता है किसी भी, हम बाहर की पूरी दुनिया के डिफेंस सिस्टम को देखते हैं, कौन चाहता है कि वो खुद बनाए? लोग अपना जो ऑफिसर्स हैं बाहर की दुनिया में, वो कहते हैं बाहर से असला ख़रीदें, कमीशन मिलेगा। हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हम यहाँ बनाएंगे, हम यहीं अपने मुल्क के पैसे बचाएंगे, हम डॉलर्स में पेमेंट नहीं कर सकते। तो हमने इस दुश्मन का मुकाबला करना है और इसके पास जो भी हथियार, राफेल हो, इसके पास F-16 हो, इसके पास जो कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी तादाद में ना हो लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा जज्बा हमारे जवानों में मौजूद है। आपने 27 फरवरी को भी देखा था और इसके बाद भी इंशाल्लाह कभी इस तरह की जरूरत की तो फिर भी हम दिखा सकते हैं कि हम वो काम करेंगे, हमारी फोर्सेस वो काम करेंगी जो इंशाल्लाह इनके सोच में भी नहीं होगा भारत के। और ये जो इन्होंने किया है मिज़ल का, इसके ऊपर भी मैं बताऊं कि अगर खुदा ना खास्ता ये हम IAEA को भी हम शिकायत लगाएंगे, इसकी वहाँ को भी लिखेंगे कि ये अगर इसके साथ कोई, इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ और चीज़ होती, या ये रोज़ाना अगर मिज़ल तजर्बे करते हैं कि इतनी रेंज का हमने तजर्बा कर लिया है और अगर उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ होती तो फिर क्या हो सकता है? लास्ट मिनट बाबू डुगर साहब, ये पाकिस्तान ने नहले पर दहला या उससे भी बढ़कर कुछ काम करके दिखा दिया है। वो जो हमेशा बैलेंस सिस्टम न्यूक्लियर पावर का था, पहले भारत ने वो काम शुरू किया, पाकिस्तान ने उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी, उससे भी सस्ता एटम बम बनाकर दिखा दिया, उससे भी आगे निकल गया। ये वही काम हुआ आज। बिल्कुल सर, JF-10C जो है ये बड़ा ज़बरदस्त लाइट वेट एयरक्राफ्ट है। आप देखिए कि इंडिया इससे पहले मिग तैयारी इस्तेमाल कर रहा था, रशियन मेड मिग तैयारी इस्तेमाल कर रहा था, अब उन्होंने फ्रांस से तैयारी ली हैं, लेकिन खुद वो इस तरह के जेट तैयारी नहीं बना सका। तेजा बनाते हैं लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं मिलता, खरीदार कोई नहीं मिलता और वो कामयाब नहीं है। समझा, आपकी मार्केट में डिमांड है और ये आप सिंगल हमारे कितने इस वक्त तो आप समझे नाइजीरिया से लेकर हर तरफ बिक रहे हैं। और देखिए ना, इस कीमत में इस तरह के जहाज दुनिया में कहीं और अवेलेबल नहीं है। यहाँ अगर आप यूरोप के पास जाते हैं तो बड़े बड़े महंगे जहाज हैं जो अफोर्ड ही नहीं किए जा सकते। आप एक सस्ता और बेहतरीन आपने बनाया जहाज। अच्छा डिसीजन पाकिस्तान ने बड़ा बर्फ लिया है। तो जनाब इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी तरह से हमारी जो दिफाई सलाहियत है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।